अचानक से उसको उसके थोड़े ही पास में से घुंघरूओं की आवाज़ आई और उसको लगा कि होगा कोई शायद से आसपास, थैंक गॉड कोई है एटलीस्ट मेरे आसपास, मैं उनसे रास्ता पूछ लेता हूँ कि बाहर कैसे जाना है। उसको पता नहीं था बट ये वाली जो आवाज़ है ये मुमताज़ महल के अंदर से आ रही थी। गाइस, मुमताज़ महल के अंदर इतने रात को जाना या फिर अंधेरे में जाना खतरे से खाली नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे वसीम आगे बढ़ने लगा वो आवाज़ और ज़्यादा ज़ोरों से आने लग गई थी। फिर ना वो आखिर में आके मुमताज़ महल के एक पर्दे के सामने आके खड़ा हो गया और ये पर्दा अगर वो हटाएगा तो उसको दिखेगा कि अंदर क्या है। अंदर से ऐसा लग रहा है कि औरतें बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंस रही हैं। फिर उसने ना वो जो पर्दा था वो धीरे से हटाया बाजू में। हटाने के बाद देखा तो अंदर बहुत सारी औरतें बैठी हुई है। सब लोग हंस रही है, गा रही है, नाच रही है। एकदम बहुत खुशियों वाला मामला था अंदर। वो भी ज़्यादा एकदम खुश हो गया। उसने बोला, अरे बहुत अच्छी बात है ये तो यार, कि मतलब इतने अंधेरे से मैं अभी यहाँ पे बढ़ रहा हूँ और अंधेरे से आने के बाद सीधा मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। वेरी गुड। अब मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ से मैं बाहर निकलूँ। वो उनके पास बढ़ने ही लग रहा था तभी एक जो गमला था, फ्लावर पॉट, वो वसीम से टकरा के नीचे गिर गया। एक बहुत ज़ोर की आवाज़ है एंड सारी औरतें चौकन्नी हो गई, सब खड़े हो गए, गाना वाना सब बंद, नाचना वाचना सब बंद एंड सब ने उसके तरफ देखा। वसीम ने भी उनकी तरफ देखा और वो चौकन्ना हो गया, शॉक हो गया था एक्चुअली, देखा जाए तो चौंक गया, क्योंकि सारी औरतें बूढ़ी थी, सबके चेहरों पे झुर्रियाँ थी और सबसे अलग बात ये थी कि उसमें से एक भी औरत की आंखें नहीं थी। सब उसके तरफ बढ़ रहे थे। वसीम बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, घबरा रहा था। फिर वो वहाँ से बाहर निकला और वो जैसे ही बाहर निकला वापस उसको घुंघरूओं की आवाज़ें आने लग गई। वसीम ने अभी सोच रखा था कि अभी मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही है। उसने बोला अब मैं और यहाँ पे वेट नहीं कर सकता। हर एक दरवाजे पे वो जाके देखने लगा कि क्या ये वो रास्ता है जहाँ से मैं आया था। हर जगह पे वो अपना हाथ पैर मारे जा रहा था। फिर अचानक से उसको कुछ नज़दीक से ही एक इंसान के चिल्लाने की आवाज़ है, बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ है। ऐसा लग रहा था कि वो बस करीब में ही घायल हुआ है, जस्ट अभी अभी किसी ने उसको मारा हो या फिर बहुत ज़्यादा दर्द से चीखा हो इंसान, वैसी आवाज़ थी। एंड वो पहले ही बहुत ज़्यादा एकदम काँप चुका था। ही वॉज लाइक कि अभी मैं और नहीं झेल सकता, लेकिन हो सकता है कि मेरे आसपास ही कोई और इंसान भी हो जो मेरे जैसा ही अटका हो। फिर वो उसके बाद भागते हुए लाइक उस इंसान के पास गया जो चिल्ला रहा था। उसने देखा कि हाँ, एक इंसान वाकई में वहाँ पे लेटा हुआ था वहाँ पे, घायल था बहुत बुरी तरीके से, खून निकल रहा था उसमें से। गया, झुका उसके पास, उससे पूछा कि क्या हुआ है तुमको। तो उसने बोला कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो वरना वो लोग आके मुझे मार देंगे। एंड वसीम को ऐसा लग रहा था कि ये उन आत्माओं की बात कर रहा है जिससे अभी वसीम की मुलाकात हुई है। फिर वसीम ने फिर भी एक कंफर्मेशन के लिए पूछा कि कौन लोग। फिर उसने बोला ये अंग्रेज सिपाहियों की बात कर रहा हूँ मैं। कई 100 साल पहले उन्होंने मेरी हत्या करी थी, मारा था उन्होंने मुझे, और अभी हर रात को वापस से आके वो मुझे उतना ही दर्द पहुंचाते हैं। प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके चले जाओ। इतना ही बोलकर वो जो आदमी था वो वसीम के सामने खड़ा हुआ और जोर का उसने चिल्लाया और चिल्लाते चिल्लाते वो वहाँ से निकल गया। वसीम को वाकई में यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है उसके साथ, और समझ नहीं आ रहा था उसको बेसिकली। फिर वो ना हार के एकदम बैठ गया। फिर उसके कंधे पर ना किसी ने तो हाथ रखा